दुनिया में 50% लोग अपने लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते और उन 50% लोगों में आप और मैं भी हूँ। दोस्तों, हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं तभी से ही कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। दोस्तों, इसका समाधान इस कहानी में बताया गया है जिसे सुनकर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हो। इस कहानी के हर एक वाक्य में गहरी शिक्षा छुपी हुई है और खास बात तो ये है कि ये बहुत ही प्रेरक कहानी है जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दोगुने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य की प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बगीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही सुरा सुंदरी में और कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए। पर इन सभी के बीच एक ऐसा भी व्यक्ति था जिसने किसी भी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया। पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदारों को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। दोस्तों, उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिर बनाए रखी। ये शब्द दृढ़ संकल्प की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपने मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है, ठीक उसी व्यक्ति की तरह। दोस्तों, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।